सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं किया। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम। सावरकर जी एक पर्वत की तरह, हम लोग तो एक बिंदु हैं, सावरकर सिंधु की तरह थे। मगर कण में भी, बिंदु में भी वही गुण है, वही क्षमता है। सावरकर जी को हम समझने का प्रयत्न करें। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें। सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें। नमस्कार। मां भारती के महान सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की 137वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के येलहांका फ्लाईओवर का नाम सावरकर के नाम पर रखे जाने के फैसले पर, येदियुरप्पा सरकार के फैसले पर कांग्रेस और जेडीएस बवाल मचा रही है। 400 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर जो 34 करोड़ की लागत से बना है, इसके नामकरण का फैसला 29 फरवरी को बेंगलुरु महानगर पालिका ने ले लिया था। इसमें कोई विरोध नहीं जताया गया तब, पर अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी के मित्र सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी ने भी इस सरकार के फैसले का विरोध किया है, बदलने की अपील की है और कहा है कि राज्य में जो विकास के लिए जिन पुरुषों ने काम किया है, उनके योगदान के नाम पर, उनके नाम पर इस फ्लाईओवर को रखा जा सकता था। अगर ऐसा ही था, येदियुरप्पा जी की सरकार का फैसला इतना ही गलत था, तो इंदिरा कैंटीन के नाम का विरोध क्यों नहीं किया आपने, कुमारस्वामी जी? आपने तो कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी सर। आज मुझे जवाब चाहिए, जिस कांग्रेस पार्टी को टीपू सुल्तान से है इतना प्यार, वो सावरकर पर बार बार क्यों करे वार? इससे पहले भी सावरकर के अपमान में कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने उन्हें कायर कहा। शिवसेना जो उनके साथ आजकल सरकार का लुत्फ उठा रही है, वो चाहती है सावरकर उनका हीरो है, वो चाहती है भारत रत्न मिले उनके हीरो को, मांग करती रहती है। सावरकर का अपमान करने वालों को जूते मारो, ऐसा उद्धव ठाकरे कहते हैं, तो बार बार शहीद सावरकर को कांग्रेस करे अपमान और उद्धव ठाकरे को यह है स्वीकार। सुनिए राहुल गांधी और संजय राउत में कितना अंतर है सावरकर को लेकर, सुनिए उनकी बात। 15 साल जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आजाद जी, पटेल जी, नेहरू जी, लाइन लगी हुई थी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 15 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल। भैया क्या लिखवाना है मुझसे? भैया क्या लिखवाना है बोलो? अच्छा क्या लिखवाना है बोलो जरा। अच्छा भैया आप अंग्रेज हो ना, क्या लिखवाना है? अच्छा लिखवाना है कि मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। अभी लिखता हूं, एक सेकंड, ये लो। अच्छा और क्या लिखवाना है? पैर छुआने, चलो पैर छुआता हूं, ये लो पैर छुआ देता हूं। ये है इनका डीएनए, ये कायर है, कवर्ड है, डरपोक है।
उससे कहीं ज्यादा पीड़ा हमको तब हुई जब राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर का अपमान किया। वीर सावरकर का अपमान प्रचार सभा में किया, और ये जो सावरकर का अपमान आपने किया है उसकी सजा देश की जनता ने आपको दी है। ये ध्यान रखिए, हमें गांधी जी भी चाहिए, हमें सावरकर भी चाहिए। वीर सावरकर ये तेज और त्याग का दूसरा नाम है, क्रांति का नाम है। एक ही गठबंधन के दो साथियों की कहानी। एक तरफ है शिवसेना जो मांगती है भारत रत्न वीर सावरकर के नाम पे, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो आवाज उठाती है वीर सावरकर के खिलाफ जब उनके नाम पर एक ब्रिज का नाम रखा जा रहा हो कर्नाटका में। ये कैसा गठबंधन है? जिस दिन शिवसेना सोनिया सेना बनी उस दिन उद्धव जी ने ना ही सिर्फ बाला साहेब को धोखा दिया, उन्होंने उस जनता को धोखा दिया जिन्होंने उनको वोट दिए, जिन वोटों से वो आज सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं। और हम सावरकर जी को वीर सावरकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे, वो एक समाज सुधारक थे। अरे इंदिरा जी तक ने उनके नाम पर एक स्टैंप रिलीज किया था। आज कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है, झूठ और भ्रम फैलाती है। शायद इस कांग्रेस पार्टी को गांधी नाम के अलावा कोई और नाम अच्छा ही नहीं लगता। वीर सावरकर एक बहुत ही क्रांतिकारी योद्धा थे और बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन हमारे भारत देश में कांग्रेस उनकी किसी भी कंट्रीब्यूशन को मानने को तैयार नहीं है और उनका विरोध करती है। बिना इतिहास को जाने हुए जिस तरह से उन्होंने 11 साल काला पानी में बिताए, जैसे बदतर हालात में कोई भी कांग्रेस का हो या कोई भी हो, वो 2 मिनट भी ऐसे हालात में नहीं रह सकता है। उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस जो विरोध कर रही है वीर सावरकर के नाम पर जो पुल बन रहा है उसका नामकरण होना है, और कांग्रेस का दिवालियापन इससे साफ झलकता है। तो आज का हैशटैग है कांग्रेस अटैक सावरकर, और मुझे जवाब चाहिए कांग्रेस को सावरकर से इतनी नफरत क्यों है? वही सावरकर जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी ने किया था। दादी माँ गलत थी क्या राहुल गांधी? बार बार शहीद सावरकर को करे कांग्रेस अपमान, और यहां पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को यह सब है स्वीकार सत्ता के लिए। इंदिरा कैंटीन जरूर चलाएंगे कर्नाटका में, पर सावरकर फ्लाईओवर पर शोर मचाएंगे कांग्रेस वाले। अंबेडकर, पटेल, तमाम गैर गांधी नेहरू परिवार के महापुरुषों से दरअसल कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है? आज ये तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं इस वक्त शिवसेना के एक समय पर सावरकर के सम्मान करने वाले संजय द्विवेदी, आजकल करते कि नहीं करते, राहुल गांधी के प्रेशर में काम कर रहे हैं पता नहीं। संजय द्विवेदी जी स्वागत है आपका, मौका मिलेगा, एक सेकेंड रुक जाइए। रतन शारदा जी आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, लेखक है, कमेंटेटर है, मुंबई से हैं। सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक है, कर्नाटका से हैं, जहां पर ये बवाल मचाया है उनके दोस्त सिद्धरमैया ने और उनके दूसरे दोस्त कुमारस्वामी ने। ऋषि मिश्रा कहते हैं वो पत्रकार है पर कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थक है, सोनिया गांधी से भी बड़े समर्थक कांग्रेस पार्टी के ऋषि मिश्रा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव है। मुस्कुरा रहे ऋषि मिश्रा क्योंकि जानते मैं सच बोलता हूं। ऋषि मिश्रा के अलावा जयराम विप्लव है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। थोड़े से रूल सेट कर देते हैं फिर डिबेट ओपन करेंगे। आप लोग सब मेहमान जुड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी बात रखते हैं। सबको शुरुआत में 1-1 मिनट का मौका मिलेगा ताकि आपकी बात अनइंटरप्टेड चली जाए। उसके बाद डिबेट ओपन होगी, 2-2 करके हम डिबेट को ओपन करेंगे ताकि ये जो स्काइप के ज़माने में बातें जो है ना, इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी वीक होता है, कुछ कनेक्शन लोगों का भी वीक होता है, तो लोगों को सुनाई दे, समझ में आए कि आपका तर्क क्या है। शुरुआत करते हैं संजय द्विवेदी जी से। संजय द्विवेदी जी, मुझे एक बात बताइए कि बेंगलुरु में विरोध चल रहा है कि भाई सावरकर के नाम पर यह फ्लाईओवर नहीं होना चाहिए। पूरा देश सावरकर जी को आज नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर आपके सहयोगी एनसीपी के नेता भी कर रहे हैं। पर राहुल गांधी और उनके चहीते पार्टी के लोग सावरकर का अपमान कर रहे हैं। सत्ता के लिए आप महाराष्ट्र के साथ, सावरकर के साथ और हिंदुत्व के साथ कितना खिलवाड़ करेंगे सर? आप सत्ता छोड़ दीजिए। पहले वीर सावरकर जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, राहुल गांधी से कहिए, देता हूं कि निश्चित उनका जो त्याग था भारतवर्ष में, उससे बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता। राहुल गांधी नहीं मानते कि भारत रत्न देने की मांग
कई सालों से हो रही है। पिछले साल में इन लोगों ने भारत रत्न देने की मांग की थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कहते हैं, लेकिन आज तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला समझ नहीं। भारत रत्न को छोड़ दीजिए, एक मिनट, एक सेकंड। जो महाराष्ट्र में संजय द्विवेदी, उस पर बार बार आप लोग जो टीका टिप्पणी करते संजय हैं, द्विवेदी, निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में संजय द्विवेदी, मरोड़ हो रही है। संजय द्विवेदी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ही देश में ऐसी पार्टी थी जो हिंदुत्व की थी, और उसके साथ में जो एलाइज थे, संजय द्विवेदी, हो या ना हो, लेकिन आज जो एक नया एलाइज बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी कष्ट हो रहा है। संजय द्विवेदी, विचारधाराएं हम लोगों की अलग हो सकती हैं। संजय द्विवेदी जी सुन भी लीजिए, हमारे विचारधारा एक ही हो। अब संजय द्विवेदी, मंत्री के माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। संजय द्विवेदी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप कहीं और चले गए। आस्था और विश्वास है जिसपे सभी ने समर्थन किया। वीर सावरकर की उनकी क्या अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी क्या उनकी सिद्धांत है, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, ये निश्चित है वो समझेंगे। संजय द्विवेदी, शिवसेना की बात है जी, हमारी जो सरकार चल रही है विचारधाराओं से चल रही है। तो विचारधारा में सावरकर नहीं है क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में चल रही है। हमने जो महाराष्ट्र में सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हिंदुत्व नहीं है। विचारधाराओं कोई मतलब नहीं, मतलब है कि विकास कैसे हो महाराष्ट्र सरकार का। संजय द्विवेदी, आप मेरी बात सुन लीजिए। महाराष्ट्र के लोगों संजय द्विवेदी तक मेरी आवाज जा रही है, वो सुनकर अनसुना कर रहे हैं। में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, एनसीपी, कांग्रेस सब मिलकर जो सरकार, ठीक है संजय द्विवेदी, मैं आपको पहले तो शाबाशी दूंगा कि किस तरीके से आप इनकमिंग कॉल को बार करके आउटगोइंग कॉल चालू रखते हैं। संजय द्विवेदी, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। आपकी आप विश्वास, अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, अब आ रही है आपकी। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है फ्लाईओवर के नाम का, फ्लाईओवर के नाम का, वो तो आवाज नहीं मिलेगी ना जब मुश्किल सवाल होगा। लिंक टूट जाता है, दिक्कत हाँ, वो तो लिंक टूटेगा ही, जब सवाल मुश्किल होगा तो लिंक टूटेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं सैयद अब्बास आपके पास आता हूं। सैयद अब्बास, टीपू सुल्तान से इतना प्यार है आपको, जी सावरकर पर बार बार वार क्यों करते हैं आप लोग? क्या बहुत है। इंदिरा कैंटीन के नाम पर इंदिरा कैंटीन का नाम रखा जा सकता है, पर सावरकर के नाम पर नहीं रखा जा सकता कोई भी चीज का नाम, क्यों? जी हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने माफीनामा नहीं भेजा था ब्रिटिशर्स को, ना इंदिरा गांधी ने ना उनके पूर्वजों ने। इंदिरा गांधी ने तारीफ की थी हमारे कर्नाटक में ऐसी जबरदस्त हिस्ट्री है, जैसे कन्नड़ नाड़ प्रभु। अब मुझे खत्म करने दीजिए, आप ही के रूल्स आपको बता रहा हूँ, मुझे कृपया करके 30 सेकंड दीजिए। कन्नड़ नाड़ प्रभु हिरिया केम्पेगौड़ा जो हैं, विजयनगर एम्पायर के हमारे सबसे लेजेंडरी आदमी जो कर्नाटक के हमारे कन्नड़ स्टेट के हैं, उन पे रखा जाना चाहिए। राष्ट्र कवि कुवेंपु, कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा, कन्नड़ 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 वेंदुली, कन्नड़ नाडिन उकंद, ये है कन्नड़ स्मृति। उसके साथ साथ हमारे पास कित्तूर रानी चेन्नम्मा है। क्यों हम कोई किसी कंट्रोवर्शियल फिगर का नाम रखें? क्योंकि जो व्यक्ति महाराष्ट्र के, जब हमारे कर्नाटक में इतने दिग्गज हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, जैसे रानी चेन्नम्मा, संगोली रायण्ण, कन्नड़ प्रभु हिरिया केम्पेगौड़ा, उनके साथ साथ कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा राष्ट्र कवि, जब इतने महान नाम होते हुए क्यों हम सावरकर का नाम रखें? आप मुझे आज बताइए। ठीक है, ओके सर, मैंने आपकी बात सुनी। मैं रतन शारदा जी आपके पास आ रहा हूं। सैयद अब्बास क्षेत्रवाद का कार्ड खेल रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं सैयद अब्बास से ये पूछना चाहता हूं शारदा जी कि ये सारे नाम जो है इंदिरा कैंटीन के बदले रख देते, वहां पर तो इंदिरा गांधी का नाम रख दिया, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर 400 स्कीमें रख दी, टॉयलेट से लेकर अवार्ड तक सब नाम गांधी नेहरू परिवार। नहीं, रतन शारदा बड़े दिनों के बाद आए। रतन शारदा, पहली बात यह है कि भारत के अंदर लगभग 450 प्रोजेक्ट, 450 प्रोजेक्ट्स नेहरू गांधी खानदान पे है। टॉयलेट से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, स्टेडियम, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, स्कूल्स। उस समय किसी भी प्रांत में, किसी भी देश के कोने में नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर और कोई लीडर था ही नहीं, यही एक बचे थे। इसलिए इनके ऊपर 450 प्रोजेक्ट तो ऑल इंडिया लेवल पे हैं, छोटे छोटे गिनती नहीं है, तो इस समय इनको कोई नेता नजर नहीं आए। दूसरी बात, सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों को आग लगाई, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम घोषित करवाया, पहले व्यक्ति थे जिनको 6 महीने सॉलिटरी कंफाइनमेंट, काला पानी की थी, 7 दिन खड़े रहते भूखे प्यासे। अब मैं माफीनामे 2 सुनाना चाहता हूँ, तो आप जरा सुनिए माफीनामे, आप फिर बताता हूँ किसके हैं। We are undergoing suffering which we cannot sustain.
We shall be personally thankful to you if you will arrange with the government or petition being granted. We seek forgiveness. अभी एक और अच्छा आपको सुनाता हूं मैं, एक सेकंड रुकिएगा जी। ये कहते हैं कि I might also tell you that I shall be bold to the position rather than be enhanced by the persecution. If your excellency is pleased to think that I should use the position for the good of your excellencies, government and the country, I shall be glad to do so. If given opportunity by your excellency, I am given the punishment for 4 years. It has solitary effect within 1 year to me. Please respectfully satisfy and please give me reply. ये व्यक्ति कौन थे? कॉमरेड S.A. डांगे, और ये इनके महान रिवोल्यूशनरी हैं। अभी एक और आपको बात बताता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। आफ्टर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर द मॉडरेट एंड द नेशनलिस्ट, गांधी जी ने पत्र लिखा 1918 में, आई राइट दिस टू द किंग बिकॉज आई लव इंग्लिश नेशन, आई विश टू इवोक इन एवरी इंडियन द लॉयल्टी ऑफ इंग्लिश मैन, आई विल ऑल्सो एनेबल मी टू गेट रिक्रूट्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट कायरा। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय की स्ट्रेटेजी हर क्रांतिकारी की, हर देशभक्ति की अपनी अपनी थी। और गांधी जी ने क्या कहा सावरकर के बारे में? ही इज ब्रेव, ही इज अ पैट्रियट, he is clever, he was frankly a revolutionary, he saw much earlier the evil in the present government. If he were not non-cooperative, he would have been occupying a high office space, official space. और सिर्फ महात्मा गांधी ने नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी ने नहीं, रतन शास्त्री, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, सैयद अब्बास मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले मुझे एक बार जयराम विप्लव के पास भी जाना है, मुझे एक बार ऋषि मिश्रा के पास भी जाना है। ऋषि मिश्रा, इंदिरा गांधी ने भी तारीफ की थी, इसके अलावा 11,000 रुपए अपनी निजी कोष से उन्होंने दान दिया था उनकी चैरिटी को, इसके अलावा उन्होंने पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया था। और महाराष्ट्र से मैं भी आता हूं, महाराष्ट्र में वीर की उपाधि महाराष्ट्र सरकार की टेक्स्ट बुक्स में लगी थी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इंदिरा गांधी गलत थी? क्या महाराष्ट्र की उस समय की कांग्रेस सरकारें गलत थी? एनसीपी जो श्रद्धांजलि दे रही है वो गलत है और राहुल गांधी सही है? या उद्धव ठाकरे में आज इतनी भी हिम्मत नहीं है सत्ता की लालच में कि वो सावरकर जी के लिए एक स्टैंड ले सके? ऋषि मिश्रा, देखिए सजाद भाई, सावरकर की जिंदगी को मैं 2 भागों में देखता हूं। 1910 से पहले सावरकर रियली में फ्रीडम फाइटर थे और उनके मैं पूरा बोल लूं, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करें। उनकी जीवनी के बारे में मुझे पता है, राहुल गांधी को बताइए। सावरकर ने जो योगदान, जी तो मैं मेरा अपना विचार रखूंगा। मैं आप सर यहाँ पे तकरीर करने नहीं, आप पॉइंट का जवाब दीजिए कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए सावरकर और हिंदुत्व को नीलाम किया। मैं आपके पॉइंट का भी सजाद भाई, मैं आपको 40 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। सम्मान के साथ अब मैं कहता हूं, मैं आपके पॉइंट का भी जवाब दूंगा। जी नहीं, 40 सेकंड से ज्यादा मत दीजिएगा जी। 1910 से पहले के कार्यकाल को, उनके जीवनी को मैं मानता हूं कि वो भारत के फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन 1910 के बाद हमें आप एक भी उनके कामों को बता दीजिए जिनसे मैं उनको फ्रीडम फाइटर मानूं। तो इंदिरा गांधी को बताते हैं से लिखित माफी मांगने वालों को मैं फ्रीडम फाइटर मानूं। भारत को 2 नेशन थ्योरी, धर्म के नाम पे 2 नेशन थ्योरी देने वाले को मैं भारत का फ्रीडम फाइटर मानूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने वाले सावरकर को फ्रीडम फाइटर मानूं। ठीक है। जो मुस्लिम लीग का उस समय रोल था देश के बंटवारा में, वही रोल वीर सावरकर का भी था। तो फिर इंदिरा गांधी ने वीर कैसे मानते हैं? इंदिरा गांधी ने क्यों माना उनको वीर? 1910 के बाद जयराम विप्लव कांग्रेस कहती है कायर है, इंदिरा गांधी के बातों को नकारती है, एनसीपी कहती है श्रद्धांजलि देना चाहिए। ये क्या चल रहा है? ये कंफ्यूज है, महाविचित्र अघाड़ी है ये तो। जयराम विप्लव, मेरे मानने से कुछ नहीं होता। जयराम विप्लव, ऋषि मिश्रा का समय खत्म हो गया, तो मैं जरा कुछ आपका समय सजाद भाई, देखिए मैं राहुल जी का वक्तव्य भी सुन रहा था, पहले भी मैंने उसको सुना था। तो दूसरों के डीएनए को लेकर के बड़ी चर्चा करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए बड़ी ही सफाई के साथ इन लोगों ने क्या किया कि जो गैर नेहरू परिवार के व्यक्तित्व थे उनके आजादी के आंदोलन में योगदान को कम करके इन्होंने दिखाया। अब ये देखिए ऋषि मिश्रा जैसे लोग कितनी सफाई के साथ जिन्ना की गलतियों को वीर सावरकर के मत्थे मढ़ रहे हैं, और वो ये कह रहे कि आरोप में, गांधी जी की हत्या के आरोप में पकड़ा गया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया, वो ये नहीं बताएंगे।
और वो ये भी नहीं बताएंगे कि ये सावरकर वही भैया, थे जिनको कपूर कमेटी को भी याद कर लो। इसलिए नहीं कपूर करने दिया कमेटी ने था क्या कहा था? क्योंकि उन्होंने, अरे भैया, झूठे पार्टी के झूठे प्रवक्ता कपूर कमेटी का रिकमेंडेशन को भी पढ़ लिया करो। कपूर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी पढ़ लिया करते तो आप ऐसे बात नहीं बोलते। ऋषि मिश्रा सुन लीजिए भैया, वो कपूर कमेटी के रिकमेंडेशन को पढ़ा है क्या? और ये ऋषि मिश्रा बताएं जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हो और जिन्होंने काला पानी की अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में अरे भैया, काला पानी में सावरकर के साथ कई ऐसे लोग थे जिसमें जिसको काला पानी का सजा मिला था। आप बताएं, भारत में ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर था जो अंग्रेजों से माफी मांगा था? आप एक भी नाम बता दीजिए। आप एक भी नाम बता दीजिए अंग्रेजों से लिखित माफी मांगा हो। शर्म कीजिए। अरे भैया, गोडसे के चेले, शर्म कीजिए। टीवी डिबेट में आने से पहले शर्म नहीं आती आप लोगों को कि एक अंग्रेज के पिट्ठू को आप अंग्रेजों के पिट्ठू को आप सलाम करते हो? संजय द्विवेदी, कांग्रेस क्या क्या कह रही है सावरकर जी के बारे में? एक सेकंड जयराम एंड ऋषि, एक सेकंड, मैंने आपको काफी मौका दिया। चाटुकारों को कम से कम जयराम एंड ऋषि, न होल्ड ऑन। देश के सामाजिक समरसता को बर्बाद करने वाले सावरकर को मैं कभी फ्रीडम फाइटर नहीं मानता हूँ। संजय द्विवेदी, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक देश का गद्दार बोल रहे सावरकर को। संजय द्विवेदी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन होते हैं? संजय द्विवेदी एंड ऋषि मिश्रा। संजय द्विवेदी, ऋषि मिश्रा कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं गद्दार है। जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बनी सर, है। आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने सावरकर और हिंदुत्व छोड़ दिया। तो आप इसको इस मैटर से मत जोड़िए। सर, मैटर में ना जोड़े। जरूरत नहीं है। क्यों पीडीपी की क्या थी? पीडीपी के बारे में मुझे बताइए और जोड़िए पीडीपी को। ऋषि मिश्रा रुक जाइए। आप पीडीपी को जोड़िए ना, महबूबा मुफ्ती को। आप क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती को? सर, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार तोड़ दी बीजेपी तो ने। लड्डू तुम खाओ, रतन शारदा। अब आज आपके भी पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऋषि मिश्रा, एक सेकंड रुक जाइए। ऋषि मिश्रा प्लीज वेट। ऋषि मिश्रा वेट फॉर टर्न। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी साथ भी थे पार्टियां जुड़ी हुई तो हैं, हमने कभी देशभक्तों को देशभक्त मानने से मना नहीं कर दिया। जयराम एंड संजय। अपनी विचारधारा पर अडिग थे और सरकार चलाना अलग होता है। जयराम एंड संजय। इसको आप क्यों नहीं सोच पाते हैं? जयराम, जवाब ये दीजिए। सोनिया सेना बन चुकी है शिवसेना। एक तरफ ये महाराष्ट्र के वीरों का अपमान सहती है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी के साथ गलबैया करके शासन चला रही है। राहुल गांधी का दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बयान क्या संजय द्विवेदी को स्वीकार है? बताएं। भारतीय जनता पार्टी क्या विचार था? भारतीय जनता पार्टी बताओ मुझको क्या है जिससे जाओ से गठबंधन कर लो। अभी बीजेपी ने मुफ्ती को जेल में डाला, आपकी हिम्मत है? जोड़ लिया। एक सेकंड, संजय द्विवेदी वेट। बीजेपी ने मुफ्ती को जेल में डाला, आपकी हिम्मत है क्या? आप जेल में डालेंगे क्या कांग्रेस को? बीजेपी ने डाला जेल में मुफ्ती को, आप डाल के दिखाइए। आपकी हिम्मत है तो डालिए जेल में। आप कहिए सावरकर का अपमान क्यों हो रहा है? बीजेपी ने तो जेल में डाल के दिखा दिया ना आपको। संजय द्विवेदी, एक सेकंड। संजय द्विवेदी, ऋषि मिश्रा रुक जाइए। ऋषि मिश्रा प्लीज। अरे आपके दोस्त तो 370 को गोद में लेके बैठे थे, 370 हटा नहीं पाए, बीजेपी ने हटा के दिखाया ना। 370 छोड़िए आप कैसे छोड़ दें? संजय द्विवेदी, कैसे छोड़ दें? आपसे कुछ नहीं होता, आप में हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। आपके हीरोज का अपमान होता है तो आपका बिल्कुल आंख नहीं थरथराती। आप कहते हैं हम तो कॉमन मैन प्रोग्राम बनाए पैसे बनाने का। आपको कोई देशभक्ति से मतलब नहीं, आपको सावरकर से मतलब नहीं, आपको हिंदुत्व से मतलब नहीं। आप केवल भाषण झाड़ते हैं, आपको कुछ नहीं है। इनके गठबंधन के साथी क्योंकि आपको साथ में राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्तों के महान चरित्रों का हनन कर रहे हैं और ये सोनिया सेना चुपचाप तमाशा देख रही है। संजय द्विवेदी, एक सेकंड। रतन शारदा जी, एक पता होना चाहिए कांग्रेस वालों को कि सामाजिक समरसता के लिए सबसे बड़ा आंदोलन सावरकर जी ने चलाया। संजय, आप जानते नहीं है, पतित पावन संगठन चलाकर पूरे पतित पावन वहां पर मंदिर बनाया, दलितों को स्थान दिलवाया सावरकर ने। हिंदू समाज के सुधार के लिए जो काम सावरकर ने किया आप कोई नहीं कर पाए। पहले इतिहास पढ़िए सावरकर का, उसके बाद बात करिए आप। सबकी आवाज अगर एक साथ जाएगी तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। मैं एक सेकंड में संजय द्विवेदी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। सर, आप बार बार इनकमिंग
बैन करके आउटगोइंग चालू रखते हैं। सर ऐसे मत कीजिए प्लीज, सुन लीजिए। रतन शारदा जी, रतन शारदा जी एक सेकंड, स्वीकार करते कैसे रतन शारदा, रतन शारदा वन सेकंड, रतन शारदा एक सेकंड, रतन शारदा जी एक सेकंड, एक सेकंड। मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं, संजय द्विवेदी एक सेकंड, संजय द्विवेदी प्लीज सुनने की भी क्षमता रखिए। उद्धव ठाकरे कहते थे मैं जूते मारूंगा अगर सावरकर का अपमान किसी ने किया। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। मुझे जवाब ये चाहिए कि जिस टीपू सुल्तान से करती है कांग्रेस पार्टी इतना प्यार, वो सावरकर पर क्यों करती है बार बार इतना वार। संजय द्विवेदी इस डिबेट शो में, संजय द्विवेदी शिवसेना से हैं, उनके साथ सैयद अब्बास टीपू सुल्तान की तारीफ करते हैं, सैयद अब्बास सावरकर को गालियां दे रहे हैं, संजय द्विवेदी कांग्रेस सावरकर को गालियां दे रही है। आप में एक हिम्मत नहीं है वो जूते से मारेंगे वाली बात याद है उद्धव ठाकरे की? कहां गए वो जूते, कहां गए वो जज्बा? सर बाल ठाकरे देख रहे होंगे तो उनको आप पर और उद्धव ठाकरे पर बड़ी शर्म महसूस हो रही होगी। नहीं, बाल ठाकरे से मैं बहुत बार मिला हूँ। ये अच्छी बात है। बाला साहब ठाकरे बोलिए। उनकी नीतियों ही पे, मानी बाला साहब ठाकरे की नीतियों पे चल रहा है ये। कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बना ली जो गालियां दे रही, देशद्रोही कह रहे हैं सावरकर को। आज सभी शिवसैनिकों को इस बात का कष्ट है कि उस तरह सरकार नहीं बन पाई। आज सरकार अगर बनाई है वो बीजेपी की वादा खिलाफी के कारण बनाई है, सर मेरी बात सुनिए, अपने बनाई है। अब सर रुक जाइए। ठाकरे मुख्यमंत्री ना भी बनते अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने का सर जो वादा किया था पूरा किया होता। आपकी सत्ता की ट्रेन को ब्रेक लगाइए। दर्द हो रहा है कि सरकार कैसे चल रही है। एक हिंदूवादी नेता जो है उस सरकार का हिंदुत्ववादी नेता कैसे बन गया है कि हो सकता 5 साल बाद कहीं ऐसा ना हो केंद्र तब रुख कर लें। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो इसलिए बढ़ रही है। संजय द्विवेदी होने जा रहा है। संजय द्विवेदी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे पास? मुझे पता है, मैं जब सवाल पूछना चाहता हूं तब आपको आवाज नहीं आती, वरना आप लगातार ट्रेन की तरह बोलते हैं, बुलेट ट्रेन की तरह। अब आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही। संजय द्विवेदी कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है या तो संजय द्विवेदी का कनेक्शन ढीला है या उनके फोन का कनेक्शन ढीला है। संजय द्विवेदी मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी, अब आवाज आ रही है ना? अब अच्छी बात है, अब सुनिए। कांग्रेस पार्टी, मुझे पता था व्यक्तिगत हमले सुनाई देते हैं, सावरकर के हमले आपने अनसुने कर दिए। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मंच पर और देश में गालियां दे रही है, देशद्रोही कह रही है। अब संजय द्विवेदी आपका कनेक्शन अगर ठीक है और आपके फोन का कनेक्शन ठीक है तो मुझे बताइए कि ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता का लुत्फ उठाएंगे उद्धव ठाकरे? सर मैं बड़ा अच्छा जवाब दे रहा हूँ आपको। अभी मध्य प्रदेश घंटा भूले नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में 22 विधायक को कांग्रेस के ही थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। उनसे इस्तीफा लिखवा के ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस के ही नेता है, किसी बाहरी प्रदेश के नेता नहीं है, न विदेशी नेता है। जयराम विप्लव, संजय द्विवेदी और शिवसेना सावरकर जी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। जयराम विप्लव, माला पहनाई, गमछा पहनाई और सरकार देखिए शहजाद भाई, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि विचारधारा हो सकती है, विचारधारा वाले सावरकर को छोड़ के हर विषय में नहीं करना चाहिए। अगर आप वीर सावरकर पर संदेह कर रहे हैं तो आप शिवाजी की भी, उस वीर शिवाजी की भी स्ट्रेटजी पर आप संदेह कर रहे हैं, जो दिल्ली के सल्तनत से कैसे छल पूर्वक बाहर आए थे और उन्होंने फिर वीरता पूर्वक मुगलों का उस समय दमन किया था। तो आप जो है इतिहास के पुरुषों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनकी जो निष्ठा थी, उनका जो उद्देश्य था, तरीके अलग हो सकते हैं। गांधी जी के तरीके अलग थे, चंद्रशेखर आजाद जी के। पर जयराम, ये तो पूरे महाराष्ट्र के, और आपने तो सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व को भी आपने गौण रखा। और आज हमारी सरकार है जिसने 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को पहली बार शामिल होने का सुअवसर दिया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया। रतन शारदा तो अपने परिवार के बाहर कुछ देख ही नहीं पा रहे। रतन शारदा, क्या गांधी नेहरू परिवार के बाहर, एक सेकंड जयराम, क्या रतन शारदा गांधी नेहरू परिवार के बाहर कोई भी महापुरुष होगा तो उसको छोटा करवाया जाएगा, उसका नाम इतिहास से हटा दिया जाएगा, उसको बदनाम किया जाएगा सोनिया सेना द्वारा? मैंने यही कहा था ना शुरुआत में कि इनके खुद के नेताओं के कद इतने छोटे हैं कि जो बड़े बड़े नेता थे सबको कैसे काटना, उनकी कद छोटा करना, ये कांग्रेस की पहले से कवायद रही है।
सरदार पटेल का इन्होंने क्या हाल किया, शायद अब्बास। नेताजी का हाल क्या किया, जिन लाला लाजपत राय के कारण भगत सिंह ने जान अपनी गंवाई, उसका इन्होंने क्या किया। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जरा इसको बोले शिवसेना को चुप करे। मैं उद्धव ठाकरे की बात नहीं कर रहा हूँ सर, कांग्रेस के बचाव में बोल रहे हैं, सावरकर के बचाव में नहीं बोलते। संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी कांग्रेस के बचाव में बोलते, सावरकर के बचाव में नहीं बोलते। ये नोट कीजिए, ये नोट कीजिए रतन शारदा। एक मैं आखिरी बात आपको बताऊं, जी बोलिए। ये झगड़ा सावरकर जी का नहीं है, झगड़ा ये है सावरकर ने जिस हिंदुत्व की बात की उससे इनका पेट दुखता है। इनको सावरकर से कष्ट है, इनके लोगों को स्वामी विवेकानंद से कष्ट है, इन लोगों हर उस व्यक्ति से कष्ट है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। स्वामी विवेकानंद की बदनामी करने के लिए का विषय नहीं है। कुछ नहीं छोड़ा, सेक्युलर लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद में गांधी जी के रामराज्य का उन्होंने नाम कभी निकाला नहीं। गांधी जी ने रामराज्य की बात की नहीं थी। सावरकर के साथ जेल में रहने वाले त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती के उस बयान को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल में बंद जितने साथी थे उनको वो क्रांति के लिए उकसाते थे, लेकिन जब वो उनको उस क्रांति के भाग में लेना होता था तो सावरकर और उनके भाई पीछे हट जाते थे। चाहे वो भूख हड़ताल की बात हो, चाहे अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ अभियान, जेल में अभियान चलाने की बात हो, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती वीर सावरकर के साथ उसी जेल में बंद थे जिन्होंने पत्र उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू एक एक करके एक साथ नहीं। क्या कैरेक्टर था? जयराम रुक जाइए, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। 1906 में ऋषि मिश्रा एक सेकंड, जयराम प्लीज, जयराम एक सेकंड। हमें अलग हमें कम्युनल अवार्ड दो 1908 में। अब एक साथ बोल रहे हैं, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज नहीं जाएगी। रतन शारदा एक इतिहास तो पता नहीं है, ठीक है। ये बातें रतन शारदा बड़ी एक बड़ी। सेकंड, रतन शारदा एक सेकंड। ऋषि मिश्रा, लोगों ने वहाँ के हिंदुओं को मारा तो क्या कहा था? अरे भैया, ऋषि मिश्रा त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती के बयान को आप कोट करिए ना। हजारों हिंदुओं का कत्ल किया था। साजाद भाई, रतन ऋषि, मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। ऋषि मिश्रा बोलिए। तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती उन्हीं के साथ काला पानी में सजा प्राप्त कैदी थे। उन्होंने लिखा सर, तो क्या इंदिरा गांधी गलत थी? जयराम विप्लव, इंदिरा गांधी गलत थी क्या जब उन्होंने तारीफ की? जयराम विप्लव उकसाते थे, लेकिन जब अंग्रेजों से लड़ने की बात होती थी तो सावरकर पीछे हट जाते थे। अरे जयराम ऋषि, रतन शारदा रुक जाइए। अरे त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती के उस बयान को कोट कीजिए आप। जेल के अंदर बैठ के रतन शारदा प्लीज होल्ड ऑन। 1937 में अहमदाबाद में दिए गए वक्तव्य को कोट कीजिए। जयराम ऋषि, आज अपनी ही दादी को झूठा साबित कर रहे हैं। अरे ये गोडसे के चेले आ गए बोलने यहाँ। जयराम ऋषि, अरे भैया, गोडसे के चेले चुप हो जाइए। नजर लगाओ। एक सवाल बता दीजिए, गोडसे के चेले चुप हो जाइए। त्रिलोकीनाथ ऋषि, चक्रवर्ती के उस बयान को मैं कोट करना चाहता हूँ। त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती देश के फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने कहा था कि त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का नाम बता रहा हूँ, कांग्रेसी थे। ऋषि मिश्रा महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती उसी जेल में बंद थे। त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती उसी जेल में बंद थे। अरे झूठा पार्टी के झूठे नेता। ऋषि मिश्रा बताइए ना, आपकी मालकिन अरे झूठे सोनिया जी के अरे आप पढ़ते नहीं हो। बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये हालात ऐसे हो गए हैं, ये पढ़ते लिखते नहीं है। अरे भैया, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। अरे पढ़ते लिखते नहीं हो। मुसोलिनी की सेना में त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, आप किताब पढ़ा करो। त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती ने स्पष्ट कहा है सावरकर के लिए कि सावरकर। ऋषि मिश्रा, आप एक ही आर्गुमेंट बार बार कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं मुझे, आप बोर कर रहे हैं। ये जवाब नहीं दे रहे हैं तो एक ही आर्गुमेंट बोलूंगा मैं। ऋषि मिश्रा का रिकॉर्ड फंस गया है। आजादी की लड़ाई शायद अब्बास, अरे पानी की सजा पाई। अरे भैया, 1937 आप अपनी नई टेप लगाए, नई टेप भाषण को भी न्यू टेप। ऋषि मिश्रा न्यू टेप। 1937 ये बोल दिया, 5 बार बोल दिया आपने, 5 बार सेम पॉइंट, 5 बार ऋषि मिश्रा आपने सेम पॉइंट बोला। बस शायद अब्बास, अभी भाइयों एक सेकंड, जयराम एक सेकंड, ऋषि मिश्रा एक सेकंड, शायद अब्बास एक बात बताइए, एक सेकंड, अभी सुनिए, एक सेकंड, शायद अब्बास सवाल सुनिए, शायद अब्बास सवाल सुनिए। ऋषि मिश्रा ऑडियो डाउन, ऋषि मिश्रा नया ऑडियो लाइए, नया टेप लाइए, ठीक है जी। शायद अब्बास सवाल सुनिए। राजीव गांधी को भारत रत्न तुरंत दे दिया जाता है, सुनिए। नेहरू को रत्न खुद दे देते हैं, भारत रत्न। इंदिरा गांधी को तुरंत दे दिया जाता है, पटेल को बाद में दिया जाता है, आंबेडकर को 2 बार चुनाव हराते हैं, फिर बाद में देते हैं भारत रत्न।
ये जो भी गैर गांधी नेहरू परिवार के महापुरुष है, सावरकर, पटेल, आंबेडकर, दरअसल आपके पेट में दुखता है जब कोई इतिहासकार, कोई भी व्यक्ति उनको नमन करता है। ये आपका दर्द है। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरा दर्द फाइंड आउट कर लिया। डॉक्टर हैं क्या आप? लॉयर भी, डॉक्टर भी, एंकर भी, क्या बात है। सर, मुझे तो आपका दर्द दिख ही रहा है ना सर। बेंगलुरु का जो नाम है बेंदकालुरु से आता है, जो यहाँ पे फाउंडर स्टेट। सुनिए, अच्छा ठीक है जनाब, सुनिए तो सही, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं अपने प्रिय पैनलिस्ट और मित्रों को कि भाई साहब ये डिबेट जो हो रहा है, मैं 1 मिनट में सुना देता हूं। बेंगलुरु का नाम है जी, बेंगलुरु का जो नाम है बेंदकालुरु से आता है, और यहाँ कर्नाटक स्टेट का जो पहले कैपिटल था मैसूरू, हमारे स्टेट के जो फाउंडर हैं वो श्री कन्नड़ नाड़ प्रभु हिरिया केम्पेगौड़ा जी हैं। तो केम्पेगौड़ा जी के नाम पर इंदिरा कैंटीन रखते, केम्पेगौड़ा कैंटीन रखते ना। रतन शारदा केम्पेगौड़ा कैंटीन क्यों नहीं रखी इन्होंने? नहीं, केम्पेगौड़ा कैंटीन भी बहुत अच्छी चलती सर। रतन शारदा क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं महापुरुषों को। अब देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। सुनिए रतन शारदा जी, रतन शारदा जी मैंने बात नहीं की। सुनिए रतन शारदा जी, मैंने बात नहीं की, आप बात सुनिए। रतन शारदा जी जब आप बात कर रहे थे, मैंने ओके 20 सेकंड से अब्बास, रतन शारदा जी 20 सेकंड से अब्बास बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं की, कृपया करके 20 सेकंड दीजिए। 20 सेकंड उसके बाद हाँ 20 सेकंड, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हर कन्नडिगा की रिक्वेस्ट है, आवाज है, 100 में से 100%। आप पूछिए कि ये ऑलरेडी फ्लाईओवर का नाम केम्पेगौड़ा से जारी किया गया है, लेकिन भाजपा चाहता है कि केम्पेगौड़ा की जगह सावरकर रखते हैं। आप पूछिए किसी भी कन्नडिगा का, किसी भी कन्नडिगा से पूछिए आप। 29 फरवरी को बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी परिषद में इसको पारित किया था, कांग्रेस वाले थे, उन्होंने अपोज नहीं किया। रतन शारदा, नाम रतन शारदा रखना चाहिए। रतन शारदा पूछिए केम्पेगौड़ा रखना चाहिए कि सावरकर? अरे इनके सब फ्लायर के विरोध हुए, फ्लायर इनके नाम पे पहले ही बन गया था। और कर्नाटक में तो बड़े बड़े संत हो गए थे, बड़े मठाधीश हो गए, जिन्होंने इतनी सेवा किया, उनके नाम पे अपना कैंटीन कन्नड़ नाड़ प्रभु इतने साल उस समय तो गांधी और नेहरू परिवार के लोग। 30 सेकंड आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। 30 सेकंड क्या करेंगे आप? स्तुति करेंगे आप? तो स्तुति गान करने आए हैं। स्तुति गान, बस गांधी नेहरू परिवार का स्तुति गान करना। मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मैं 30 से आखिरी पड़ाव में है, मुझे जवाब चाहिए। और आखिरी पड़ाव में संजय द्विवेदी, शिवसेना के प्रवक्ता। संजय द्विवेदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं अपनी पार्टी का। संजय द्विवेदी, आप अच्छा पक्ष रखते हैं अपनी पार्टी का। सजाद जी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन। जी नहीं, आपको आवाज आ रही है, मतलब माननीय वीर सावरकर, एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी कब सर, तक भारत रत्न देगी? एक सेकंड, आपको मेरी वीर सावरकर जी को भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न कब तक देगी? ये संजय द्विवेदी सवाल पूछिए, मैं आपके माध्यम से। अब मैं वो सवाल पूछूंगा, पर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं संजय द्विवेदी जी? आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में कहा, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। सावरकर डरपोक है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। सावरकर और नथुराम गोडसे के रिश्तों के बारे में बुकलेट निकाली कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में। बार बार सावरकर का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान किया है, महाराष्ट्र का एक तरीके से अपमान हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुत्व और सावरकर और महाराष्ट्र के अपमान पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहते हैं? यह है आपका चरित्र? नहीं, ये चरित्र नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा? बार बार महाराज जी गद्दी क्यों ले आते हैं? सावरकर बड़े या मुख्यमंत्री का पद बड़ा? एक सेकंड, सावरकर बड़े मुख्यमंत्री का पद वो बनी है। सावरकर बड़े या मुख्यमंत्री? नहीं, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रोज सावरकर को गालियां देंगे आप? वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से। ये जयराम विप्लव, आपको इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पता है क्या? मतलब हर रोज राहुल गांधी गाली देगा, कभी सावरकर को गाली देंगे। हरियाणा में जो गाली दे रहे थे, आज उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री जयराम विप्लव, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसलिए सावरकर की अपमान चलेगा। जब भी राष्ट्रवाद की बात होगी तो बंगाली अस्मिता के आड़ में अपना राजनीतिक खेल खेला जाएगा। उसी तरह से सैयद अब्बास को मैं भी सुन रहा था, वो कन्नड़ अस्मिता को लेकर के आ रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं देश के अनेक राज्यों में अनेक महापुरुष हैं, उनमें से नेहरू परिवार को छोड़ किसी और योजनाओं में क्यों नहीं नाम रखा गया? और मैं बहुत रोचक तथ्य बताता हूँ शहजाद भैया आपको। नहीं बोल रहा था, ये लगातार दूसरी बार है जब ये लोग बीच में बोल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाए। हाँ बोलिए, जयराम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ऋषि मिश्रा।
पहली चीज तो ये सुन लीजिए, एक लाइन और कह दूं कि ये जो भारत रत्न की लेवल बात है बहुत गिर गया है। तो एक तथ्य ध्यान में ले आता हूं शहजाद भाई, नेहरू जी ने भी खुद को खुद से दे दिया था और माननीय इंदिरा जी ने भी खुद को खुद से भारत रत्न दे दिया था। ये तो वो लोग हैं, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या किया, किस तरह से उनको दरकिनार किया गया, उनकी फाइलों को गायब किया गया। आज पहली बार आजाद हिंद फौज जो दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान करने वाली आर्मी है, उस आर्मी को हमारी सरकार ने मौका दिया, हमारी सरकार ने सम्मानित किया। ये कहाँ थे? ये सरदार पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति क्यों बन रही है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऋषि मिश्रा सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की ही गाथा गाना है। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, आखिर गांधी के जितने हत्यारा थे ये सावरकर के ही अनुयायी क्यों थे? इतना छोटा मेरा सवाल ये है, मदन लाल पाहबा, नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, मदन गोपाल गोडसे, ये जितने जो गांधी के हत्यारा थे ये सावरकर के ही अनुयायी और चेले क्यों थे? तो जो गांधी का हत्यारा हो वो राष्ट्र का नायक कैसे हो सकता है? सर शिवसेना से कहिए, ऋषि मिश्रा तो संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी कुछ तो शर्म कीजिए। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? संजय द्विवेदी बंटवारा करने में नीम डाला हो, जरा एक सेकंड, नेशन थ्योरी का फार्मूला दिया हो, उसी टू नेशन थ्योरी के फार्मूला पे जिन्ना ने देश को दो भागों में बांटा था, उस व्यक्ति को राष्ट्र का नायक कैसे मान लेंगे? क्या है भाई, ये क्या है? अरे बंगारू लक्ष्मण वीर सावरकर जी को कब तक सही बोले भारत दे रही भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये पता है बीजेपी प्रवक्ता जी। शहजाद एक भाई सेकंड, एक एक करके जयराम एक सेकंड रुक जाइए। जयराम एक सेकंड, जयराम विप्लव जो है एक सेकंड, बंगारू लक्ष्मण जैसे लोगों के ऋषि पार्टी मिश्रा, के नेता हैं। ऋषि बंगारू मिश्रा, लक्ष्मण भूल गए? ऋषि मिश्रा कहाँ चले जाते बंगारू हैं लक्ष्मण भूल गए? आप भी कहाँ चले जाते हैं? ऋषि मिश्रा रुक जाइए, एक सेकंड ब्रेक लगाइए। अरे संजय भैया इसलिए द्विवेदी, याद दिलाना चाहता हूँ। संजय, मुझे याद है, सब याद है, मुझे याद है। आपको इंदिरा गांधी याद है क्या? इंदिरा गांधी ने तारीफ की थी जिसको आप देशद्रोही कह रहे हैं। सर छोड़िए ना सर, इंदिरा गांधी की बात मान लो आप। सर तो इंदिरा गांधी गलत थी क्या? सर इंदिरा गांधी गलत थी क्या? मिश्रा नहीं मानेगा। अरे सर इंदिरा गांधी गलत थी क्या? संजय अरे द्विवेदी, इंदिरा गांधी गलत थी, मैं चैलेंज करता हूँ, इंदिरा गांधी गलत थी। कांग्रेस इंदिरा पार्टी गांधी देशद्रोही गलत कह रही है। मैं चैलेंज से कहता हूँ इंदिरा गांधी गलत थी। इंदिरा गांधी गलत थी, इंदिरा गांधी गलत थी, मैं कहता हूँ। गांधी ने माफी मांगी, यस, इंदिरा गांधी गलत थी। आप क्यों अपने आप को शर्मिंदा? अरे इंदिरा गांधी गलत थी, इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेत्री थी, इसका मतलब नहीं है कि इंदिरा गांधी गलत थी वो सही हो। तो फिर इंदिरा कैंटीन क्यों सही रखा आपने? इंदिरा कैंटीन हटा दो, केम्पेगौड़ा कैंटीन रखो आप। इंदिरा गांधी गलत थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई हमको बता संजय द्विवेदी एक मिनट रुक जाइए। कांग्रेस सरकार बना ली। संजय द्विवेदी की आवाज को कम कीजिए। सैयद अब्बास, मिट्ठू, हाँ सर, इंदिरा गांधी गलत थी, ये ऋषि मिश्रा बोल रहे हैं। सबको सुन रहा था, कृपया करके मुझे समय दीजिए। अभी हाँ, अभी जवाब देना चाहूंगा मैं। सबसे पहली बात, क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने कर्नाटक का उनका रिलेशन क्या है? उन्होंने यहाँ कर्नाटक में अपना लोकसभा इलेक्शन जीता था कर्नाटक से, जनाब जाफर शरीफ जो एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे उनके जरिए, और कर्नाटक से बहुत लगाव है और बनता है, और हर कन्नड़ी का मानता है, जानता है और चाहता है 100 में से 100% कि सावरकर जी का देश से क्या नाम संबंध सावरकर था? नहीं केम्पेगौड़ा के नाम पे हो। सावरकर जी का देश से क्या संबंध था? अगर मैं गलत हूं जनाब शहजाद, मेरे प्रिय मित्र, मेरे काबिल दोस्त, मैं गलत हूं तो आप मुझे कभी भी अपने शो पे नहीं बुलाइएगा। हर कन्नड़ी का चाहता है कि नाम केम्पेगौड़ा हो, सावरकर नहीं। हमारे जितने महापुरुष थे उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी मेरे भाई, उसको मत बांटो, जाति में बांटा, मजहब में बांटा, भाषा में बांटोगे, जाति में बांटोगे। अरे भैया गोडसे का मुट्ठी लगा लेना आप। ये गोडसे के छेले बहुत बात करते हैं, उनको कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं पता। चुप बैठिए, गोडसे के छेले। एक भारत और संजय द्विवेदी, हाँ, ये गोडसे को छेले को कुछ नहीं पता है सर। एक दूसरे को नाम मत कुछ भी बुलाइए, कहने से कुछ नहीं होता। कर्नाटक का हिस्ट्री जानिए। कर्नाटक का हिस्ट्री जानता हूँ तो कर्नाटक में और कोई बचा नहीं था, इंदिरा कैंटीन नाम रखना पड़ा आपको। गोडसे हमारे लिए कोई
पूजनीय नहीं है। जिन्ना क्यों नहीं, कर्नाटक से लगा हुए हैं इंदिरा गांधी जी एक को। सेकंड, संजय द्विवेदी आखिरी शब्द, एक सेकंड, तीनों मेहमान, संजय द्विवेदी, एक सेकंड, ओनली संजय द्विवेदी, ओनली संजय द्विवेदी, ओनली संजय द्विवेदी, एक सेकंड, जयराम ऋषि और सैयद अब्बास, एक सेकंड, संजय द्विवेदी, एक सेकंड सुन लीजिए। संजय द्विवेदी, आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं बार बार, भारत रत्न तो छोड़ दीजिए, आपके एलआई से कहिए। एक सेकंड, जयराम, आखिरी मिनट बचा है मेरे पास, बस सैयद, एक सेकंड, संजय द्विवेदी, आप भारत रत्न छोड़िए, कम से कम कांग्रेस पार्टी से कहिए अपमान ना करे बार बार वीर सावरकर का, इतना तो कहने की हिम्मत जुटाइए, भारत रत्न छोड़ दीजिए 10 सेकंड, या मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। मुझे बताइए, जिनका बिहार में जिनका डीएनए टेस्ट करा रहे थे, तो आरजेडी की सरकार गिरा के उनसे सरकार बना ली, आपने उनसे पूछा, मैं समझ गया। संजय द्विवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयराम विप्लव, धन्यवाद आपका। ऋषि मिश्रा, आपका भी धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। सैयद अब्बास, आपका भी। रतन शारदा जी, आपका भी। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आखिर में बस बोलकर इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, सावरकर छूट गया, हिंदुत्व छूट गया, महाराष्ट्र छूट गया, बस मुख्यमंत्री की पद पर बने रहना है, तो बाकी तमाम जो विचारधारा के मुद्दे थे, जो शिवसेना को शिवसेना बताती थी, जो शिवसेना को शेर बनाती थी, वो तमाम चीजें छूट गई। बेंगलुरु में चल रहा है प्रदर्शन और यहां पर कर रहे हैं नमन। ये है चरित्र इस महाविचित्र अघाड़ी का। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वीर सावरकर।